बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है वो है जी म्यांमार। उसको बर्मा भी बोलते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है और इसकी सरहदें थाईलैंड, लाओस और बैंकॉक के साथ, थाईलैंड, लाओस और चाइना के साथ मिलती हैं। बहुत से बुरे तासुरात हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए और मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती भी हुई। जहाँ तक इसके टूरिज़म का ताल्लुक़ है दोस्तों, तो इसका वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल है, डेफिनेटली अवेलेबल है। तो आप इसका तरीका दो तरीक़ों से ले सकते हैं। एक है जी टूरिस्ट वीज़ा। इसका वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप इसका दो तरीक़ों से ले सकते हैं, एक है जी स्टिकर वीज़ा और एक है जी ई वीज़ा। जहाँ तक दोस्तों इसके ई वीज़ा का ताल्लुक़ है, तो उसकी जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने अप्लाई करने हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन लेने हैं, आपकी होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, आपका वैलिड पासपोर्ट, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है लेकिन लगा दें तो बेटर है। आपका कोविड का सर्टिफिकेट भी स्कैन करके साथ में लगा दें, साथ में आपका जो कंफर्म रिटर्न टिकट, और इसके अलावा अगर इन्विटेशन लेटर है तो वो वेल एंड गुड। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे, तमाम अपने बायोडेटा देना होता है, आपका नाम, आपका फुल नेम, फैमिली नेम, आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी, इन तमाम चीज़ों को देख के पासपोर्ट नंबर, तो फिर आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो 4 से 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको वीज़ा आ जाएगा और आपने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड से फ़ी पे करनी होती है, जो कि तकरीबन $50 है सिंगल एंट्री के साथ। आगे बढ़ती जाएगी अगर डबल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है। जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके स्टिकर वीज़ा की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टिकर वीज़ा ज़्यादा वैलिड होता है। आप स्टिकर वीज़ा लगवाएं, उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है। तो स्टिकर वीज़ा के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। यूए की एम्बेसी है, उसके अलावा बैंकॉक की एम्बेसी है, मलेशिया की एम्बेसी है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि आप जब कभी भी म्यांमार बर्मा का वीज़ा अप्लाई करें तो थाईलैंड से अप्लाई करें। मलेशिया से भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थाईलैंड के लोगों को वो वीज़ा इजी दे देते हैं और थाईलैंड में जो चला जाता है वो यही समझते हैं कि वो म्यांमार भी आ सकता है। तो वहाँ पे आप जाएं, इनकी एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे वीज़ा फॉर्म फिल करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, यही डॉक्यूमेंट्स है जो पहले मैंने अभी आपको बताए हैं, साथ में तस्वीरें भी होगी, और इनको आपने वहाँ पे सबमिट करवा देना है उनकी एम्बेसी में, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा इसी फ़ीस के अंदर। तो ये ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। अब म्यांमार के वीज़ा को लेके 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए आपको जल्दी नटशल में बता रहा हूँ क्योंकि ये हर बंदा ही अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं जैसे कि शेंजन वीज़ा के लिए होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी हर बंदा अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको नटशल में बता दिया। अब 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक इसके ई वीज़ा का ताल्लुक़ है ना दोस्तों, तो ई वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस भी ज़ीरो होते हैं अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स सही सबमिटेड हों, पीडीएफ में हों और अच्छे उसको वेल ऑर्गेनाइज किया हो। तो वहाँ पे 50 जो USD वो आपने फ़ी पे करनी होती है। तो वहाँ पे आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको स्कैन करके अच्छे तरीके से अपलोड करना है। समटाइम ऐसे होता है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं, मुझे दोस्तों ने पूछा है कि भाई हमसे एक डॉक्यूमेंट की बैक साइड अपलोड हो गई है, तो अब क्या होगा, इतनी फ़ीस भी जमा करवा दी, फ़ीस उसकी आपको रिटर्न नहीं होगी, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ म्यांमार के वीज़ा के लिए वो ये है दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। बहुत से लोग लंबी चौड़ी बातें करके 10-12 मिनट की वीडियो कर लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, स्टिकर वीज़ा वैलिड है, स्टिकर वीज़ा ही इसका अच्छा है। और जब आप थाईलैंड से अप्लाई करेंगे ना तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब कभी भी आपने थाईलैंड में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे अगर आपने साउथ ईस्ट एशिया के फ़िलिपाइन को विज़िट किया हुआ है, इंडोनेशिया को विज़िट किया हुआ है, मलेशिया को विज़िट किया हुआ है, थाईलैंड को विज़िट किया हुआ है, या आपने चाइना को विज़िट किया हुआ है, जापान को विज़िट किया हुआ है, तो फिर आप कोशिश किया करें कि उनके जो वीज़ाज़ की जो PDF है ना वो भी बना लें, वो भी साथ अपलोड कर दें। ये मेरा मशवरा है। उससे ये होगा कि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनको पता होगा कि इस बंदे ने साउथ ईस्ट एशिया को कवर किया हुआ है। और चौथी एक्स्ट्रा बात इसमें ऐड कर लें, वो ये है दोस्तों कि थाईलैंड से इसका वीज़ा अप्लाई करने का एक और भी आप लोगों को
फ़ायदा है, बेनिफिट वो ये है कि वहाँ से आप बाई रोड भी जा सकते हैं। लेकिन एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाई रोड सफ़र अच्छा नहीं होता। आप बाई एयर जाएँ, उसमें ही अच्छी बातें हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, मैं ना ही आपको इंसिस्ट करता हूँ कि वहाँ पे जाओ। मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना, तमाम फ़ैसले आपने खुद ही लेने होते हैं, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी सर्च करके जाएँ, अच्छे तरीके से जाएँ, ख़ुद भी पता करें और तमाम वेबसाइट्स को भी देखा करें, विज़िट किया करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।